जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। 23 दिसंबर को झारखंड सरकार ने एक बहुत अहम कानून पास किया है, जिसकी मंजूरी दी है, जिसका नाम है पेसा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़ एक्ट 1996। इसको मंजूरी मिली है कैबिनेट में। मेरे साथ हज़ारीबाग से जेएमएम के प्रवक्ता हैं कुणाल यादव जी। उनसे इस मुद्दे पे बात करेंगे कि पेसा एक्ट आने के बाद जो ट्राइबल एरियाज़ में क्या फ़ायदा होगा और अभी जो है उसके क्या नुकसान हो रहे थे। वैसे आपको बता दूं कि पूरे देश में पेसा कानून जो है लागू है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था, उसको भी 1 साल पहले कर दिया गया। अब झारखंड में जो है कैबिनेट में 23 तारीख को मंजूरी दे दी है। बहुत बहुत स्वागत है कुणाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस विषय में मुझे बात करने के लिए आमंत्रित किया है। आपको मैं बता दूं कि झारखंड सरकार के जो मुखिया हैं, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, झारखंड के लोगों के जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए और यहाँ की जो ज़रूरत है उसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने पेसा कानून बनाया है। पेसा कानून को कैबिनेट में मंजूरी दिलाई है। बिल्कुल। तो अगर हम लोग बात करें कि क्या पहले था, पेसा में पहले क्या चल रहा था और अभी इतना लेट से मंजूरी मिला, लेकिन अब इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, पेसा कानून जो है 1996 में भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था और इस कानून को बनाने के पीछे यह उद्देश्य था कि हमारे जो जनजाति भाई हैं पूरे देश में, अलग अलग विभिन्न राज्यों में वो वास करते हैं, उनकी एक अपनी अलग संस्कृति है, उनकी अलग पहचान है, उनकी अलग सांस्कृतिक धरोहर है। तो इन सबों को अक्षुण्ण रखते हुए सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए इस कानून का निर्माण किया गया था। बिल्कुल। आपको बता दें कि झारखंड में 24 ज़िले हैं, जिसमें से 13 ज़िले जो है पूरी तरह से 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, जबकि 2 ज़िले आंशिक रूप से इसके अंतर्गत आते हैं। तो पलामू और एक और ज़िला है जो आंशिक रूप से आते हैं, बाकी 13 ज़िले जो हैं उनमें ये आएंगे। तो इसमें क्या है, जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि खनन होता है और किसी को ज़मीन लेना होता है, तो वो जाते हैं और अपना रूल पंचायत ग्राम सभा में पेश करते हैं और पास हो जाता है, तो उनका कोई फिर टेक नहीं होता है। प्रभाव जो है पंचायत सभा का ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन पेशा आने के बाद इससे कितना फ़ायदा होगा, जो ट्राइबल बेल्ट में जो लोग रहते हैं उनको क्या फ़ायदा होगा? देखिए, 5वीं अनुसूची में जो भी क्षेत्र शामिल है, पेसा कानून आने के बाद अब अगर खनिज के लिए पट्टा लेना हो, खनिज पट्टा लेना हो, तो अब ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य है। बिना ग्राम सभा की अनुमति का खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा। एक बेनिफिट ये है। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि जंगल का जो लघु वन उपज है, जैसे महुआ, आम, ये सब है, इनके ऊपर ग्राम सभा का अधिकार होगा। वो जैसे चाहेंगे, जिसे चाहेंगे वैसे उपयोग में लाएंगे। अभी तो इसमें बालू घाट का भी जो है वो प्रोविज़न है कि वो भी जो जनता है वो तय कर सकती है, ग्राम सभा में तय होगा। जी, सिर्फ बालू घाट ही नहीं, लघु खनिज जैसे बालू, मोरम, मिट्टी, ये सभी जो है वो अब ग्राम सभा तय करेंगी कि किन्हें हमको देना है या वहाँ से जो खनन हो रहा है उसका उपयोग कैसे करना है। इसको लेके क्या ज़मीन अधिग्रहण में भी थोड़ा सा बहुत पहले प्रॉब्लम आता था कि जाएंगे ग्राम सभा में पास नहीं होगा, फिर रेट क्या रखना है? क्या अब रेट खुद जनता तय कर पाएगी, वहाँ के लोग तय कर पाएंगे? देखिए, होता क्या था पहले, इस कानून को लागू होने से पहले क्या था कि दिल्ली से फरमान आता था कि करना ये है। अब क्या होगा कि ग्राम सभा ग्राम में ही तय करेगी कि मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है। मुझे अगर यहाँ पुलिया की आवश्यकता है तो ग्राम सभा तय करेगी, उसके अनुसार योजना बनेगी और ग्राम सभा तय करके सरकार को भेजेगी और उसके बाद सरकार उस पर कार्य करेगी। पहले से होता क्या आ रहा है कि केंद्र तय करती थी कि उस ग्राम में हमको क्या विकास करना है। अगर मान लीजिए कि अगर हम गुमला जिले में रहते हैं और वो पेसा कानून के अंतर्गत 5वीं अनुसूची क्षेत्र में वो है, तो फिर वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, उस गांव के रहने वाले जो लोग हैं, वो तय करेंगे कि यहाँ विकास के कार्य किन किन कार्यों को करना है और वो योजना बनाकर सरकार को भेजेगी और सरकार उस पर कार्य करेगी। अब योजनाएं ग्राम से बनेंगी, न कि योजना सरकार बनाएगी।
तो इसमें देखिए एक चीज़ होता था कि बड़ी बड़ी कंपनियां आती थी और फिर वो अपना रेट तय करती थी और ज़मीन जो है अधिग्रहण होता था। इसमें भी बहुत लोग जो है शोषित होते थे, डिस्प्लेसमेंट होता था, ये इशू बहुत ज़्यादा होता था। लोगों को एक जगह दूसरी जगह जाना पड़ता था, जंगलें कटती थी और कितना कटेगा जो पर्यावरण से लेके हर चीज़ का नुकसान होता था। क्या अब वो क्या संचालित होने लगेगी ग्राम सभा के थ्रू, और जो पाहन होते हैं या फिर वहाँ के लोग जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे? देखिए एक बात बता दूं आपको कि अलग अलग जनजातीय समुदाय में अपना अलग अलग प्रधान होता है। हाँ मुंडा मानकी, हाँ संथाल में अगर बात करें तो मांझी परगना, हम्म, इन लोगों का अपना अलग अलग प्रधान है और इन लोगों का अपना अलग अलग कानून भी है। बिल्कुल। लेकिन पंचायती राज से मुखिया आ गए थे तो मुखिया का रोल बढ़ गया था। लेकिन हाँ। अब पेशा लागू होने के बाद हाँ ये मुंडा मानकी हाँ या फिर मांझी परगना का रोल अब अहम हो जाएगा। उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है वो अक्षुण्ण रखा जाएगा। मुंडा मानकी और मांझी परगना जैसे जो लोग हैं, ये लोग पहले से भी ग्राम सभा करके जो छोटी मोटी चोरियां हुआ करती थी, छोटा मोटा जो गांव में क्राइम होता है, हाँ, हाँ। किसी का गाय चुरा लेना बिल्कुल। या घर में छोटे मोटे चोरी या थोड़ा जो विवाद है, अब इन लोगों को भी शक्ति प्रदान की गई है इस कानून के मतलब तहत गाँव- कि वो लोग इसको सुलझा सके और उनके ऊपर सजा का प्रावधान भी कर सके। ये लोग सजा भी दे सकते हैं। मतलब अब गांव में ये प्रावधान अब हो जाएगा कि जो भी क्राइम हो रहा है तो उनका फैसला प्रधान खुद कर पे, ये उनका पावर हो जाएगा। हाँ, ये उनका पावर हो जाएगा कि जो कोर्ट का चक्कर, कोर्ट हाँ, कचहरी का चक्कर, ये जो है, कोर्ट कचहरी का चक्कर से छोटा मोटा विवाद में हाँ। वो मुक्ति मिलेगा, वो मुक्ति मिलेगा, इससे ये आदिवासी एरिया में बल मिलेगा। बल मिलेगा। साथ ही आपने बात की अधिग्रहण की, तो जमीन अधिग्रहण के ऊपर भी सारा का सारा अधिकार अब ग्राम के प्रधान को होगा और ग्राम वो जो तय करेगी, वहाँ के लोग जो तय करेंगे उस पर ही अमली जामा पहनाया जाएगा। अपने मन से अपने कानून लागू करके नहीं किया जा सकता है अब। तो कैसे आप देख रहे हैं ये झारखंड गवर्नमेंट की इस फैसले को, या फिर हेमंत सोरेन सरकार जो है अभी उस फैसले को कैसे देख रहे हैं? आप खुद जेएमएम से बिलोंग करते हैं, तो क्या चल रहा है ये आम पब्लिक के बीच में? क्या है मतलब जो आम जनता है वो इस फैसले को लेके कितना खुश है, या फिर उनको बेनिफिट लग रहा है देखने से? देखिए, अभी आपने पिछले 2 दिनों से देखा होगा कि जो भी पेशा कानून के अंतर्गत आने वाले जिले हैं, वहाँ रहने वाले आदिवासी समुदायों में काफ़ी खुशी का माहौल है। वो लोगों के ऊपर अब लग रहा है कि उन लोगों का अपना कानून आया है, उनकी संस्कृति को संरक्षण किया जा रहा है, उनके जमीन को, संसाधन को, सारा चीज़ संरक्षण किया जा रहा है। सामुदायिक जो संसाधन हुआ करते थे उनको संरक्षण प्राप्त होगा इस कानून के आने के बाद। तो जगह जगह पे पूरे झारखंड में खुशियाँ मनाई जा रही है। जो भी इस 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले हैं, सारा जगह खुशी का माहौल है, सारा जनजाति खुश है। तो एज अ जेएमएम प्रवक्ता, क्या आपको लगता नहीं कि जो 19 में जो शुरुआत हुई थी जेएमएम की, पूर्ण बहुमत की सरकार लेके आई है, तो आज 25 में जो हो रहा है उसका फल वो मिल रहा है आप लोगों को, या फिर जो आप आम जनता के लिए करना चाहते थे, जो रुकावट आई थी, वो क्या पूरा हो रहा है, या आगे जो भी और हिंड्रेंस है वो ख़त्म हो जाएगा इस सरकार में 4 साल के अंदर? देखिए, जिस तरह से झारखंड की जनता ने हमारे मुखिया पर भरोसा जताया है, तो हमारे मुखिया ने भी उस तरह से सौगातें झारखंड की जनता को देना प्रारंभ कर दी है और देते आ रही है। झारखंड का जो मुखिया है, इनका विज़न बहुत बड़ा है। ये आप देखे होंगे कि झारखंड का जो मांग होता है, झारखंड की जनता की जो आवश्यकता होती है, उन आवश्यकताओं के अनुरूप हमारे मुखिया काम करते हैं और आगे भी इसी तरह से कार्य करते रहेंगे। बिल्कुल। एक चुनाव के पहले तो बहुत ऐसी पार्टियां हैं, नई पार्टियां भी आई हैं जो कहती थी कि वो बात करते हैं झारखंडी के बारे में, झारखंडी हित के बारे में, लेकिन जो अभी सरकारें फैसला ले रही है, आपको क्या लगता है, क्या उनके दबाव में ले रही है फैसला जो लोग बात करते थे, या फिर वो लोग गलतफहमी में मतलब चुनाव लड़ रहे थे ऐसा? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को शिबू सोरेन ने अपने खून से सींचा है और हेमंत सोरेन उसी वीर बलिदानी पुत्र है। और झारखंड सरकार जितनी तत्परता के साथ और जितनी तन्मयता के साथ अपनी सरकार चला रही है और जिस झारखंडी भावनाओं के अनुरूप ये फैसले ले रही है, तो इससे साफ प्रतीत होता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन न तो कभी किसी के दबाव में थे, न हैं और न रहेंगे। क्योंकि एक पार्टी है जैसे JLKM की ही मैं बात कर लूँ कि वो लोग लगातार जो है स्थानीयता और इनकी इस मुद्दे को उठा रहे हैं,
तो क्या उस प्रभाव से ऐसा कुछ हो रहा है या फिर इनका फैसला जो है? नहीं नहीं, कहीं कोई प्रभाव नहीं है। JKLM की, आप JLKM की अगर बात करें तो उसका कहीं कोई प्रभाव नहीं है। एक सीट है उनकी। मैं उनका जो स्थानीय नीति और वो जो हो हल्ला करते हैं उन पे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो अपना उनका खुद का मामला है। झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है और हेमंत सोरेन वीर बलिदानी शिबू सोरेन का पुत्र है। वो न तो कभी किसी के दबाव में थे, न कभी किसी के दबाव में हैं और न कभी किसी के दबाव में रहेंगे। बिल्कुल। अभी जब पेशा कानून के बारे में और डिटेल्स आएगा, जब ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो फिर से हम लोग चर्चा करेंगे। और हम लोग बात कर रहे थे पेशा एक्ट लागू हो गया, उस पे JMM प्रवक्ता का क्या कहना था, इस पे हम लोग उनकी राय ले रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।